अच्छा जी, यहाँ बजट पर भी हमारी मेरे ख्याल से कल बात हो गई थी। बजट और शेड्यूल दोनों हमने कर लिए थे। इससे नीचे हमने ऑडियंस से करना है, ठीक है। तो देखिए जी, आज हम शुरू करेंगे ऑडियंस, ठीक है। मतलब जो हम ऐड लगा रहे हैं लाइक फॉलोअर्स की, ऑडियंस का मतलब ये है कि हम जो लाइक फॉलोअर्स की कैंपेन चला रहे हैं या कोई भी कैंपेन चलती है किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए चलती है, तो उसके लिए एक ऑडियंस जो है वो चूज़ की जाती है, ठीक है। कि आप ये जो है आपकी ऐड, ये आप किस तरह के या किन लोगों को या किस कंट्री के लोगों को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने ऑडियंस वाला एक, ठीक है। इसमें आप अपने मतलब के मुताबिक ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने किसी पेज के लाइक फॉलोअर्स की कैंपेन चलानी है पाकिस्तान में, तो ये देखें इधर लोकेशन में पाकिस्तान लिखा हुआ है, आप पाकिस्तान में चला सकते हैं। आप इंडिया में चलाना चाहते हैं, बाकी मतलब किसी भी मुल्क में चलाना चाहते हैं, जो भी आपके ज़हन में नाम आते हैं, किसी भी मुल्क का नाम आता है, आप इधर से सर्च करें, उस मुल्क का नाम आ जाएगा, उस कंट्री का नाम आ जाएगा, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड चलाना चाहते हैं, पूरी दुनिया में ऐड चलाना चाहते हैं, वो भी चल जाएगा। 2-4 कंट्रीज़ में इकट्ठा चलाना चाहते हैं, वो भी चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने ऑडियंस सिलेक्ट करनी होती है कि हमने कहाँ पर ऐड चलानी है। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हम अपने पेज के लिए जब ऐड चलाते हैं, जब हम अपने पेज के लिए लाइक फॉलोअर्स जनरेट कर रहे होते हैं, इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमने ये मद्देनज़र रखना होता है कि हमने कहाँ की ऑडियंस जो है वो लेनी है, ठीक है। वो आप पाकिस्तान की भी ले सकते हैं। बाहर अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर काम करना चाहते हैं, जो लोग इंटरनेशनल लेवल पर काम करना चाहते हैं वो अपने कैंपेन उधर भी चला सकते हैं, अवेयरनेस की कैंपेन भी चला सकते हैं। लाइक फॉलोअर्स जो हैं वो यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई, वहाँ पर भी चला सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने ऑडियंस करनी है सिलेक्टिव। तो ऑलरेडी पाकिस्तान सिलेक्ट है, ठीक है। ये देखें, हम क्रिएट न्यू ऑडियंस, यहाँ से हम न्यू ऑडियंस बनाएंगे। और दूसरा ऑप्शन है यूज़ सेव ऑडियंस, ठीक है। अगर पहले किसी के पास सेव ऑडियंस पड़ी हुई, जैसे मेरे पास ये सेव ऑडियंस 4-5 तरह की पड़ी हुई है, तो आप यहाँ से सेव ऑडियंस भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने न्यू ऑडियंस बनाना सीखनी है कि न्यू ऑडियंस किस तरह से बनाई जाती है, ठीक है। एक नीचे ऑप्शन कस्टम ऑडियंस का भी है, इसको अभी हमने नहीं छेड़ना। हमने अपनी एक न्यू ऑडियंस बनानी है लाइक फॉलोअर्स की कैंपेन के लिए, ठीक है। सबसे पहले लाइक फॉलोअर्स की कैंपेन चलाने के लिए हमने, अगर कस्टमर की डिमांड है कि जी मुझे इंडियन लाइक फॉलोअर्स चाहिए, तो हमने ये देखें लोकेशन आपके सामने आ रही है, ठीक है। अगर वो चाहते हैं कि सर मुझे पाकिस्तान के फॉलोअर्स नहीं चाहिए, तो आपने पाकिस्तान के इधर सामने क्लिक करना है और ये आपने इसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये देखें नीचे सर्च लोकेशन का ऑप्शन, सर्च लोकेशन, यहाँ से आप सर्च करें इंडिया, INDIA, इंडिया। इंडिया सेलेक्ट सर्च करेंगे आप। जैसे सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह के रिज़ल्ट्स आ जाएंगे, ये आप देख रहे हैं, आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। ये देखिए इंडिया आ गया, इंडिया के सामने लिखा हुआ आ रहा है कंट्री रीजन, और नीचे भी इंडिया 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 लिखा हुआ आ रहा है। अगर तो आपने पूरा इंडिया सेलेक्ट करना है, कंप्लीट इंडिया को टारगेट करना है, तो फिर आप ये जो पहले वाला आपका ऑप्शन नज़र आ रहा है इंडिया कंट्री रीजन, उसमें कंट्री प्लस जो उसके रीजन है, जो उसके सूबे हैं, वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो, ठीक है। अगर आपने किसी स्पेसिफिक एरिया, किसी मखसूस एरिया में चलानी है इंडिया के, आप उसको भी सर्च करके चला सकते हैं, ठीक है। आपने कहाँ क्लिक करना है, पहले वाला जो ऑप्शन है, अगर पूरी कंट्री में चलाना है तो उसके लिए आप कंट्री रीजन पर क्लिक करें। जैसे आप कंट्री रीजन पर क्लिक करेंगे, इधर इंडिया, ये किसी का माइक म्यूट नहीं है, प्लीज़ माइक म्यूट करें अपना। आप सबसे पहले आते ही मेहरबानी किया करें, माइक म्यूट कर लिया करें, बाकी लोगों को भी डिस्टर्बेंस बनती है। ये साथ में पता नहीं कोई लूडो खेल रहा है,
मोहम्मद बिलाल, शर्म करनी चाहिए आपको यार, बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब कर रहे हो। अच्छा जी, आप लोग इंडिया, मतलब इधर से इंडिया सेलेक्ट होगा, कोई भी जो मैप पर लोकेशन है वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसा कि हम अगर अभी यहाँ से साहिवाल में चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से साहिवाल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये साहिवाल, अभी साहिवाल के ये देखें, साहिवाल पंजाब पाकिस्तान सिटी। अगर हम सिटी पर क्लिक करते हैं तो कंप्लीट सिटी जो है वो इसमें आ जाएगी। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं सरगोदा साहिवाल भी आ रहा है। अगर हम साहिवाल डिवीज़न सेलेक्ट करना चाहते हैं उसमें फिर 3 डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। साहिवाल बाईपास आ रहा है, साहिवाल सिटी। तो अगर आपने कोई चीज़ मुकम्मल सेलेक्ट करनी है तो उसके आगे साहिवाल पंजाब पाकिस्तान के आगे सिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि पूरा शहर सेलेक्ट होगा। ठीक है, लोकेशन की आपको समझ आ गई होगी। अभी वो इंडिया टारगेट हमने किया हुआ है, कोई भी और मुल्क आप यहाँ से आकर टारगेट कर सकते हैं, कोई शहर टारगेट कर सकते हैं, कोई गली मोहल्ला जिसका नाम मैप पर है, ठीक है, आप उसको यहाँ से सर्च कर सकते हैं। लोकेशन के बारे में बस इतनी तफसील काफ़ी है और आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आ जाता है जी एज। लाइक फॉलोअर्स की कैंपेन में अगर तो आप जनरल लाइक फॉलोअर्स ले रहे हैं, मतलब जिस तरह के भी आ जाएं नो प्रॉब्लम, तो 18 से 65 ही आपने एज रहने देनी। ठीक है, यहाँ से आप एज को ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन 18 से कम नहीं करनी। पहले ये हो जाता था 13 तक भी चली जाती थी, लेकिन आपने नहीं करनी। अकाउंट पर रिस्ट्रिक्शंस या अकाउंट डिसेबल होने का प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, यहाँ से आप एज को ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये 18 से 65 प्लस की होती है। ठीक है, अगर आपके किसी कस्टमर की है कि वो चाहता है कि सर मुझे सिर्फ 18 से लेकर 35 साल या 40 साल के जो लोग हैं उनकी सिर्फ फॉलोअर्स चाहिए, तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। ठीक है, या मतलब जिस तरह आपकी कस्टमर की डिमांड होती है उस तरह से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जितनी एज वो कहें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जेंडर। ठीक है, जिन्स आ जाती है कि आपने किस जिन्स के लाइक और फॉलोअर्स लेने हैं। ठीक है, अभी जो सिलेक्ट है वो आल, मैन वुमेन दोनों के हैं। अभी मर्द औरत दोनों के आपको फॉलोअर्स मिलेंगे अगर आल पर आप क्लिक करते हैं तो। ठीक है, फिर ये यहाँ पर भी वही बात आ जाती है कि अगर आपके कस्टमर की डिमांड है कि जी मेरे फॉलोअर्स जस्ट फीमेल्स हों तो आप वुमेन चूज़ कर लें। अगर वो कहता है जी मेरे जस्ट मेल हों तो आप यहाँ से मैन सेलेक्ट कर लें। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद आ जाता है जी डिटेल्ड टारगेटिंग। यहाँ से ये है डिटेल्ड टारगेटिंग। अगर आपका कस्टमर का बिज़नेस है शूज़ का या क्लॉथ का या उसके अलावा किसी भी चीज़ का, मोबाइल का बिज़नेस है और कोई फूड वगैरह का बिज़नेस है, तो यहाँ से आप उनको वो आपको कहते हैं कि जी मुझे वो लोग चाहिए जो मतलब ऑनलाइन शूज़ जो हैं वो ख़रीदने में इंटरेस्ट रखते हो, तो यहाँ से आप उस तरह के इंटरेस्ट जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं। फिर किसका माइक ऑन हो गया, प्लीज़ माइक ऑफ कर दें। आपके कस्टमर की डिमांड है कि जी मुझे जो लोग पिज़्ज़ा खाने वाले हैं वो लोग चाहिए, ऑनलाइन पिज़्ज़ा ऑर्डर करने वाले, ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर करने वाले। ठीक है, या ऐसे लोग जो मतलब हैंड फ्री वगैरह में, मोबाइल वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, उन जैसी मतलब जैसे ऑनलाइन चीज़ें पर बाय की जाती हैं हैंड फ्री वगैरह। ठीक है, तो आप अक्सर देखते हैं कि आपका जिस तरह का इंटरेस्ट होता है आपके सामने उसी तरह की एड्स आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आपने वो हैंड फ्री लेनी थी ऑनलाइन, आपने फेसबुक पर एक मरतबा हैंड फ्री लिखा, वो दूसरे तीसरे दिन भी आपके सामने हैंड फ्री की एड्स आना शुरू हो जाती हैं। वो यही चीज़ है मेन। ठीक है, यहाँ से वो चीज़ें टारगेट की जाती हैं। तो आपका कस्टमर जिस तरह कहे कि आपने मेरी जो ऑडियंस आनी चाहिए, मुझे जो फॉलोअर्स मिलने चाहिए वो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड होने चाहिए, मुझे वो फॉलोअर्स चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से उनको भी टारगेट कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्ड टारगेटिंग के बारे में इंशाल्लाह एक लेक्चर होगा कंप्लीट। लाइक फॉलोअर्स में ये इतना नहीं चलता, मैसेजेस की कैंपेन में, लीड्स जनरेटिंग के कैंपेन में, बाकी कैंपेन्स में ये बहुत ज़्यादा चलता है। ठीक है,
तो हमने डिटेल्ड टारगेटिंग भी कर लिया। उसके बाद ये एक नीचे ऑप्शन होता है, इसको हमने ऑन करना होता है। ये सिर्फ लाइक, फॉलोअर्स, वीडियो व्यूज़ और पोस्ट इंगेजमेंट के ऑप्शन, ये 3 कैंपेन्स में आता है, इसके अलावा किसी कैंपेन में नहीं आता। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाती है। इसमें भी आप फेसबुक को थोड़ा सा इख्तियार दे देते हैं कि जी आप मेरी परफॉर्मेंस अच्छी कर दीजिएगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बटन को ऑन कर देना। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाता है जी लैंग्वेज, कि आप किस तरह के ज़ुबान बोलने वाले लोगों के फॉलोअर्स लेना चाहते हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मल चलता है वो ऑल लैंग्वेज ही चलता है। ठीक है, तो ऑल लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, ऑल लैंग्वेज कर लें, जिस तरह की आप ज़ुबान चाहते हैं वो 1, 2 भी 4 भी सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद नीचे ऑप्शन आ जाता है सेव दिस ऑडियंस। ठीक है, अगर आप ये ऑडियंस सेव करना चाहते हैं, ये तो नॉर्मली है, मतलब सीधी है, हमने सारा कुछ ऑल सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसको आप सेव करें ना करें एक जैसा ही है। लेकिन अगर एक आप कैंपेन चला रहे हैं, उसमें अपनी ऑडियंस बनाई है अच्छे तरीके से, तो फिर आप उसको सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे प्लेसमेंट्स का ऑप्शन आ जाता है। प्लेसमेंट्स क्या होती हैं? पहली प्लेसमेंट है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स, ये रिकमेंडेड है फेसबुक की तरफ से, फेसबुक आपको रिकमेंड करती है कि आप इस पर ही चलाएं। ठीक है, दूसरी है जी मैनुअल प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स क्या होती हैं? वो प्लेसमेंट ये होती हैं कि जब मैं आपको दिखाई देता हूँ, एक ये प्लेसमेंट है। ठीक है जी, ये जो हम स्क्रॉल कर रहे हैं, एक ये प्लेसमेंट है, उसके अलावा एक स्टोरीज़ वाली ये प्लेसमेंट है। ठीक है, उसके बाद एक ये न्यूज़ फीड वाली ये प्लेसमेंट है, एक ये मार्केट प्लेस वाली ये प्लेसमेंट है, एक नोटिफिकेशन वाली, ये इन चीज़ों को प्लेसमेंट बोला जाता है। मतलब जो कुल्ली तौर पर है वो पूरी एक फ़ेसबुक है। ठीक है, लेकिन फेसबुक के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग नहीं जानते। तो पूरी फेसबुक पर अगर आप चलाना चाहते हैं, वीडियोस पर भी ऐड आएगी, आपकी स्टोरीज़ पर भी आएगी, रील्स पर भी आएगी, वो न्यूज़ फीड पर और उधर टाइमलाइन पर, हर जगह पर आपकी ऐड अगर आप चलाना चाहते हैं तो ये एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट और ये फेसबुक की तरफ रिकमेंडेड है, और आप कोशिश करें कि इसी पर ही चलाएं। और मैनुअल प्लेसमेंट क्या होती है? मैनुअल प्लेसमेंट भी हम देख लेते हैं। मैनुअल प्लेसमेंट में ये है कि आप अगर किसी जगह से आप चाहते हैं कि मेरी ऐड फ़लाँ जगह पर ना चले, वीडियोस पर मेरी ऐड ना चले, तो आप यहाँ से वीडियोस का इसको ऑफ़ कर दें। ठीक है, उसके बाद स्टोरीज़ आ जाती हैं। अभी तो मतलब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको भी सिलेक्ट करना चाहें, जिस चीज़ को अनसेलेक्ट करना चाहें उसको अनसेलेक्ट आप कर सकते हैं। लेकिन हमने मतलब मैंने भी आज तक कभी मैनुअल प्लेसमेंट पर नहीं चलाई, हमेशा एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट पर ही लाइक फॉलोअर्स की कैंपेन चलाई जाती है। तो इस तरह हमारे ये 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट तीसरे स्टेप पर, और आज इंशाल्लाह हमने ये कंप्लीट करनी है। अच्छा जी, उसके बाद वो सबसे पहले ऊपर आप देख रहे हैं ये लास्ट स्टेप है। इसके बाद ऐड जो है वो चली जानी है, पब्लिश हो जानी है। ठीक है, नाम के बारे में कल वजाहत हो गई थी। ये देखें, सबसे पहले तीसरे स्टेप में फिर नाम लिखना है। उसके बाद आइडेंटिटी, मतलब फेसबुक पेज वो कह रहे हैं कि क्लियर कर लें, आपने फेसबुक जो पेज सेलेक्ट किया था वही है जी। आपने मतलब वही, अगर गलत पेज सेलेक्ट हो गया या आपने कोई और पेज अभी सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट पेज पर क्लिक करके भी जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐड सेटअप आ जाता है। ये नीचे ऐड सेटअप में आपने ऐड लगानी होती है जिस पर आपको लाइक और फॉलोअर्स मिलने हैं। ठीक है, वो ऐड वीडियो ऐड की सूरत में भी हो सकती है और फ़ोटो की सूरत में भी हो सकती है। ठीक है, फेसबुक आपको कह रही है कि यहाँ से मीडिया सेलेक्ट करें जिस पर आपने कैंपेन चलानी है लाइक फॉलोअर्स की। ठीक है, ऐड इमेज का भी ऑप्शन आ रहा है और ऐड वीडियो का ऑप्शन भी आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से दोनों पर, यह भी रिकमेंडेड है, आप दोनों पर चला सकते हैं। पोस्ट से ज़्यादा फॉलोअर्स जो हैं वो वीडियोस पर ज़्यादा आते हैं। ठीक है, लेकिन आप पोस्ट पर भी चला सकते हैं।
यहाँ पर आपने आकर ऐड मीडिया पर आकर आपने ऐड इमेज करना है। ऐड इमेज पर क्लिक करने के बाद जो आपके फेसबुक पेज के ऊपर लगी हुई होंगी वो पोस्ट लगी हुई होंगी, ठीक है, वो भी शो होंगी। ये नीचे ये इस पेज के ऊपर 4 से 5 पोस्टें लगी हुई हैं, ठीक है। और अकाउंट इमेज मतलब जो बार बार यूज़ होती रही हैं ऐड अकाउंट के अंदर, वो इमेज भी पड़ी हुई हैं। यहाँ से आपने एक और बात आपको क्लियर कर दूँ, ये आगे चलें, ये भी अच्छा हो गया। ये आप 2 इमेजेस देख रहे हैं, इस चीज़ इनके ऊपर रेड निशान लगे हुए हैं 2, ठीक है, दोनों के ऊपर एक एक। इसका मतलब ये है कि ये जो पोस्टें हैं ये किसी सूरत में भी नहीं लग सकती ऐड के लिए, क्योंकि इनका जो साइज़ है वो उसके मुताबिक नहीं। क्योंकि ये आप देख रहे हैं ये दोनों लोगो हैं, मतलब प्रोफाइल पिक्चर्स हैं, तो प्रोफाइल पिक्चर्स का जो साइज़ होता है वो और होता है। तो इसका मतलब ये जिस भी कैंपेन में आप चलाने जा रहे हो जिसमें भी ये ऑप्शन आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाली जो पोस्ट है ये आप ऐड पर नहीं लगा सकते, ठीक है। उसके बाद हम जी यहाँ से पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, जो भी एक हम पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हमने एक पोस्ट सेलेक्ट की, पोस्ट सेलेक्ट हो चुकी है, आप देख रहे हैं उसके चारों तरफ वो ब्लू निशान आ चुका है, ठीक है। उसके बाद हमने करना है नेक्स्ट। मोबाइल में एक चीज़ ये होती है कि ये आप देख रहे हैं कैंसिल का बटन, कैंसिल के साथ ये ब्लू एक आपको नज़र आ रहा है। अगर आप इससे अपनी स्क्रीन को इस तरह जूम करेंगे तो नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। अगर आप जूम नहीं करते तो मोबाइल में ये जो नेक्स्ट का ऑप्शन है वो इधर हमारे सामने शो नहीं होता, वो इधर छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो आपने जो भी इमेज सेलेक्ट करनी है, ये इमेज सेलेक्ट की, इमेज सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से इस तरह जूम करना है, जूम करके ये इस तरह आकर आपने ये जो ब्लू इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें जो आपने पोस्ट सिलेक्ट की थी वो ये आ चुकी है, ठीक है। अभी फेसबुक ने इधर लगाकर और हमें दिखा दिया कि आपकी जो पोस्ट है वो इस तरह से लोगों के सामने जाएगी, इस तरह से लोगों के सामने जाएगी। और ये जो लाइक का बटन आ रहा है, लोग इस पर लाइक करते जाएंगे और हमारे पेज के ऊपर लाइक फॉलोअर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इमेज सेलेक्ट कर ली। उसके बाद प्राइमरी टेक्स्ट, प्राइमरी टेक्स्ट वो होता है जो पोस्ट के ऊपर लिखा हुआ होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर एक मोबाइलों की शॉप है तो वो उन्होंने अगर ऐड लगाया हो तो उन्होंने ऊपर लिखा हुआ होता है मार्केट के रोज़ाना के मोबाइलों के रेट्स जानने के लिए हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें, ठीक है। इस तरह से काफ़ी और भी मिसालें हैं, लोगों ने अपने पेज के लाइक्स और फॉलोअर्स की कैंपेन चलाने के लिए इधर प्राइमरी टेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है। अभी ये देखें कि ये पोस्ट के ऊपर स्पॉन्सर्ड के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अभी अगर हम यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट लिखते हैं तो आप देखिएगा कि वहाँ पर वो ये टेक्स्ट वहाँ पर चला जाएगा। अभी हम क्या लिखते हैं, कुरान पाक की, ये क्योंकि कुरान पाक की मैंने पोस्ट सेलेक्ट की है, ठीक है, तो हम कुरान पाक के मुतालिक लिखते हैं, कुरान पाक की ऑनलाइन तालीम हासिल करने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, ठीक है। ये होता है प्राइमरी टेक्स्ट। अभी आप देखें तो ये जो चीज़ हमने उधर लिखी थी ये इस तरह से, चूँकि लोग इसको पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को लाइक करेंगे और लाइक उतने ही ज़्यादा सस्ते होते जाएंगे। ये कर लिया। उसके बाद ये नीचे हमारा लाइक और फॉलोअर्स की कैंपेन में हमारा इसके साथ ये जो ट्रैकिंग ऑप्शन लिखा हुआ है इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका वेबसाइट के साथ या इवेंट्स के साथ ताल्लुक़ है। तो यहाँ तक हमारी जो ऐड है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अभी हमारे पास तकरीबन 13 मिनट बाकी हैं। हम
जल्दी से इसका एक मरतबा ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है, हमने आकर सबसे पहले नाम लिखना है पहले स्टेप में। उसके बाद हमने चले जाना है जी, ये इंगेजमेंट तो ऑलरेडी पहले ही सिलेक्ट होगा, अभी ये इधर शो करवा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने पहले पेज के ऊपर कुछ भी नहीं करना, हमने चले जाना है सेकंड पेज के ऊपर। सेकंड पेज के ऊपर जाकर हमने पहले सबसे पहले फिर नाम है, यहाँ पर जिस भी पेज के लिए जो भी हम नाम रखना चाहते हैं नाम रख लेंगे। कन्वर्जन लोकेशन में हमने फेसबुक पेज जो है वो सिलेक्ट करना है, मतलब लाइक फॉलोअर्स की कैंपेन चलाने के लिए हमने लोकेशन क्या सिलेक्ट करनी है, फेसबुक पेज। उसके बाद हमने फेसबुक पेज सिलेक्ट कर लेना है जिस पर हमने ऐड चलानी है। ठीक है, उसके बाद हमने डेली बजट लगा लेना है कि हमने डेली बजट कितना लगाना है। उसके अलावा आपने शेड्यूल को देख लेना नीचे कि आपने ऐड अभी चलानी है, कल चलानी है, परसों चलानी है, जब भी चलानी है। उसके बाद आपने नीचे ऑडियंस जो है उसको टारगेट कर लेना है, ऑडियंस क्रिएट कर लेनी है, न्यू ऑडियंस। ठीक है, लोकेशन इधर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ सॉरी एक ऑप्शन रह गया, ये देखें लोकेशन ऊपर इंडिया सिलेक्टेड, नीचे इंक्लूड लिखा हुआ है। अगर आप ये अभी तो पूरा इंडिया इंक्लूड है इसमें। ठीक है, अगर आप कुछ एक्सक्लूड करना चाहते हैं, मतलब इंडिया में से आप दिल्ली को नहीं दिखाना चाहते या भारत इंडिया के किसी और शहर को आप नहीं दिखाना चाहते ऐड, तो यहाँ एक्सक्लूड पर आप क्लिक करके उस शहर को भी आप बाहर निकाल सकते हैं। एक्सक्लूड पर क्लिक किया, इधर से लोकेशन सर्च की, मिसाल के तौर पर DEHLI दिल्ली। ठीक है, दिल्ली इंडिया, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिएगा, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, ये पूरे इंडिया तो सिलेक्ट है, लेकिन इसमें जो दिल्ली है वो सिलेक्ट नहीं है। तो अगर आप किसी कैंपेन में किसी मतलब सूबे में ऐड चला रहे हैं, उस सूबे के किसी डिस्ट्रिक्ट में आप नहीं चलाना चाहते, या पाकिस्तान में आप चला रहे हैं, आप चाहते हैं कि जी मेरी ऐड गिलगित बल्तिस्तान वहाँ ना दिखे, बाकी पाकिस्तान में दिखे, या आप चाहते हैं कि मेरी कराची में ऐड नज़र ना आए, या आपकी प्रोडक्ट ही ऐसी आप चाहते हैं कि मेरी ऐड सिर्फ बस एक पंजाब में चले या सिंध में चले कुछ, तो वो भी आप यहाँ से सारा कुछ कर सकते हैं। उसके बाद एज आ जाती है, एज आपने सेलेक्ट कर लेनी, जेंडर सेलेक्ट कर लेना, लैंग्वेज है, और उसके अलावा नीचे एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट है, वो ऑलरेडी सेलेक्ट होगा, उसको आपने सिलेक्ट रहने देना है। ठीक है, उसके बाद हमने चले जा रहा है जी सेकंड लास्ट स्टेप में। यहाँ पर फिर नाम, हमने नाम सेलेक्ट लिखना, नाम लिखने के बाद हमने नीचे आकर ऐड मीडिया करना है। ठीक है, मीडिया में हमने इमेज सेलेक्ट करनी है, जिस इमेज पर हम लाइक फॉलोअर्स लेना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने प्राइमरी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो लिख दें, नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें, ये आपकी मर्ज़ी। ये सारा कुछ करने के बाद ये आप नीचे देख रहे हैं पब्लिश का ऑप्शन आ गया। ठीक है, यहाँ अगर आप पब्लिश करते हैं, पब्लिश करने के बाद ऐड आपकी जो है वो रिव्यू में चली जाएगी। मैं कर देता हूँ पब्लिश, ये देखें कुछ इस तरह से आपकी ऐड पब्लिश हो जाएगी। ये देखें ऐड अभी पब्लिश हो रही है। ठीक है, ऐड हमारी पब्लिश हो चुकी है, ऐड लग चुकी है जो हमने लाइक और फॉलोअर्स की ऐड चलाई थी। आज हमारा लाइक फॉलोअर्स लेने, पेज पर लाइक फॉलोअर्स लेने का जो तरीक़ाकार है, जो हमने सीखना था, वो कंप्लीट हो चुका है। कल इंशाल्लाह फेसबुक जो पेज पर पोस्टें वगैरह लगाई जाती हैं वीडियो या फ़ोटो की सूरत में, उन पर हम वीडियो पर व्यूज़ लेना सीखेंगे और फ़ोटो पर लाइक और कमेंट्स शेयर्स वो लेना सीखेंगे इंशाल्लाह।